एक दिन भी अगर आ जाएंगे पाठक लोग ना तो सारे महिला लोग सैंडल से मारेगी उसको। उनको अगर के पाठक दिख जाए तो हम किसी भी चीज़ से कुछ भी हो तो हम उनको प्रहार कर सकते हैं। बहुत परेशानी होती है और बीमार भी हूँ, पूरा दर्द रहता है, न्यूरो का प्रॉब्लम है। ये 5 बजे सुबह उठना पड़ता है और इसके चलते जो रात में ही खाना बनाना पड़ रहा है। बहुत ही समझिए निंदनीय है। कितनी परेशानी होती है? बहुत ही परेशानी होती है, बहुत ही कष्ट। कैसे जाना है, माने बहुत डिफिकल्ट है और हम लोग समझिए कि जानवर वाली जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि उनके पास तो पत्नी है नहीं, जिसका पत्नी बिलकती है उनसे जाके पूछ लीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। शिक्षा विभाग में नया आदेश जारी हुआ है जिसको लेकर काफी विवाद है। अब सुबह सुबह स्कूल पहुंच जाना है, ऐसे में शिक्षकों की पत्नियां हमारे साथ हैं, क्या कहेंगी? सुबह सुबह कितने बजे उठना पड़ता है? 3 बजे। 3 बजे? 3 बजे 11:30 के आसपास, 12 के आसपास सोती हूँ और 3 बजे उठना पड़ता है। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी, बहुत परेशानी होती है और बीमार भी हूँ, पूरा दर्द रहता है, न्यूरो का प्रॉब्लम है। दवा खाती हूँ, नींद में रहती हूँ, फिर भी उठ के खाना बनाना पड़ता है, लंच बनाना पड़ता है और 5 बजे होते होते घर छोड़ना पड़ता है उनको। ये फैसला को किस रूप में देखते हैं? तुगलकी फैसला है तो बहुत ही समझिए निंदनीय है। कितनी परेशानी होती है? बहुत ही परेशानी होती है, बहुत ही कष्ट। अच्छा, आधी नींद में रहते हैं लोग उस समय? नींद में ही उठना है, नींद में ही काम करना है। 4 बजे 3 बजे समझ सकते हैं कितना नींद में लोग रहता होगा। कैसे जाते हैं? तो उठते हैं, नहाते हैं, आंख मोलते हुए निकल जाते हैं। क्या करेंगे? दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कुछ होगा तो इसमें पाठक जी जिम्मेवार होंगे। उनके पास तो परिवार है नहीं, तो दूसरे के परिवार को क्या समझेंगे? परिवार बच्चे रहते तभी ना दूसरे के परिवार का दर्द समझते हैं। परिवार का क्या महत्व होता है, पत्नी का क्या महत्व होता है, बच्चे का क्या महत्व होता है। बच्चे को स्कूल छोड़ना, बच्चे का जिम्मेवारी देखना। पहले से तो सुबह में छोड़ के फिर स्कूल जाते थे। हाँ। अब लेकिन अब समय ही नहीं है। समय ही नहीं है और आते आते 3 बज जाता है लोग को। समझिए जो सुबह उठिए, सुबह से दिन भर परेशान रहिए, न खाने का समय मिलता है, न कोई काम का समय मिलता है। हम परेशान हैं, बीमारी से परेशान है, न डॉक्टर के दिखाने के लिए समय मिलता है। ये तो समझिए दवा नहीं खा रहे हो, दवा छूटा हुआ है 1 महीना से। अगर दवा खाती तो इतना नींद में रहती है, काम ही नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। शिक्षक तो जो कह रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं। 5 बजे कह रहे हैं जाने के लिए तो 5 बजे जा रहे हैं, 4 बजे कहेंगे तो 4 बजे जाएंगे। शिक्षक कोई जिम्मेवार होंगे? लेकिन कई शिक्षक घायल भी हो जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है। हाँ, तो स्वाभाविक है। भोरे उठेंगे, आधे नींद में निकलेंगे तो स्वाभाविक एक्सीडेंट होगा। इसके जिम्मेवार पाठक जी होंगे, क्योंकि उनके पास तो पत्नी है नहीं। जिसका पत्नी बिलकती है उनसे जाके पूछ लीजिए। जिसका पति चले जाते हैं उसके पत्नी और परिवार से, बच्चे से पूछिए उसका क्या स्थिति होता होगा उस घर में। उनके पास तो परिवार है नहीं, जो परिवार का दर्द क्या समझेंगे? एक परिवार वाले ही ना परिवार का दर्द समझ सकते हैं। बहुत परेशानी है हम लोग को, बहुत कष्ट है। अच्छा, और भी शिक्षकों की पत्नियां आपको क्या कहती हैं? मतलब क्या कहेंगी? शिक्षक के परिवार परेशान है, सारे लोग परेशान, पूरी तरीके से सारे लोग परेशान। आप समझिए 12 बजे रात में सोना, आप तो 3 बजे उठना। आपको तो मतलब बच्चों को भी देखना है। हाँ, 3 बजे उठना है, आंख मोलते हुए नींद में ही समझिए सब्जी काटना है। खुदा ने कष्टे कभी हाथे कट जाता है और नींद में स्वाभाविक है, काम करेगा तो होगा ही। कौन करेगा? उनके जैसे मेरे घर में एसी नहीं ना लगा हुआ है। उनके जैसे मेरे साहब लोग एसी के गाड़ी में नहीं ना जाते हैं, बाइक से जाना पड़ता है, रोड के गाड़ी से जाना पड़ता है। दे दे गाड़ी, एक गाड़ी दे दे सब टीचर को, समय से पहुंचा देंगे। ड्राइवर दे दे, गाड़ी दे दे, सभी टीचर लोग समय से चले जाएंगे स्कूल। क्या दिक्कत है? व्यवस्था देंगे तभी ना समय से पहुंचेंगे लोग। आपाधापी के कारण कितना टीचर लोग एक्सीडेंट कर गए, कितना टीचर लोग मर गए। देख देख के दिमाग खराब होता है। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे पर डे घटना होता है, पर डे। इसका जवाब मिलेगा क्या? जवाब भगवान देंगे उनको। बहुत दुखी है लोग उनसे। शराब पड़ जाएगा टीचर के फैमिली की तरफ से उनको। सारे टीचर फैमिली शराब देते हैं उनको। आखिर टीचर के फैमिली लोग आ जाए ना, को एक दिन भी अगर आ जाएंगे पाठक लोग ना तो सारे महिला लोग सैंडल से मारेगी उसको। आ जाए वो। और काफी गुस्से में है, क्योंकि लगातार हादसा हो रहा है और लगातार शिक्षक घायल भी हो रहे हैं। और भी शिक्षकों के घर में हम मौजूद हैं अभी। क्या क्या तैयारी हो रही है?
क्या करें, सुबह इतना जल्दी स्कूल भेजना पड़ता है कि नींद भी पूरी नहीं होती है। 5 बजे सुबह उठना पड़ता है और इसके चलते जो है रात में ही खाना बनाना पड़ रहा है ताकि हम बासी खाना खिला के भी भेज सकें। अगर कुछ होगा हमारे घर के मतलब हस्बैंड को अगर, तो हम जो है इसका जो भी होगा गुस्सा, अगर आप हमको अगर के पाठक दिख जाए तो हम किसी भी चीज़ से कुछ भी हो तो हम उनको प्रहार कर सकते हैं, मार सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। क्यों इतने गुस्से में हैं आप लोग? इतना गुस्सा में होना ही है क्योंकि ये हमारे परिवार की बात है, जो जिससे हमारी जीविका चलती है उसकी बात है। उसके लिए हमको गुस्सा होना जायज़ बनता है। अपने अधिकार के लिए लड़ने का पूरा हक है हमें, हम बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो सुबह में 6 बजे वाला जो स्कूल का नियम है, इसको गलत फैसला है सही फैसला है? ये एकदम गलत है। भारत क्या कि विश्व में कहीं भी 6 बजे अगर स्कूल चलता हो विद्यालय तो कह दे, कहीं से बता दे। ये पूरी तरह से इलीगल है, कहीं से लीगल आप लोग को कितनी परेशानी है? रात में कितने बजे सोते हैं, फिर सुबह में उठना पड़ता है? हम लोग को सोते सोते 12 बज जाता है, सारा करके 12 बज जाता है। फिर मॉर्निंग में 5 बजे उठना पड़ता है कि फिर से भेजना है, टाइम पे जाना है। नींद में रहते हैं या नींद में पूरी तरह से नींद कभी पूरी होती ही नहीं है। जब से ये सिस्टम टाइमिंग चेंज किया गया है तब से तो नींद में हम लोग भी रहते हैं और ना हमारे पति लोग सो पाते हैं। उनको उठना है, जैसे तैसे करके उनको भेजना पड़ता है, बासी खिलाएं चाहे ना खाएं, उपवास कभी कभी तो ऐसे ही चले जाते हैं। अब इतना सुबह इतना काम तो हो नहीं सकता। परिवार को लेके चलना और परिवार को संभालना, जो परिवार लेकर चलाता है उससे पूछा जाए कि क्या इसमें मतलब परेशानी होती है। सुबह काफी दिक्कत परेशानी? बहुत दिक्कत होती है। अब फल खा के तो कोई इतने देर तक रह नहीं सकता, हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। 3-4 बजे आते होंगे? कितने बजे आते हैं? हाँ, 3 बजे 3 तो बज ही जाता है। अब उतना खा के थोड़ी हम उनको भेज सकते हैं। लंच भी बनाने का टाइम नहीं मिलता है। इतने सुबह कौन इतना तैयारी मतलब करे? रात में ही आप लोग बनाए? रात में ही करना पड़ता है कुछ ना कुछ व्यवस्था जिससे हम खिला के भेज सके। गर्मी में तो बासी खाना हो जाता है। हाँ, वो डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होता है। आखिर बदबू आने लगता है, वो खाना तो खराब ही ना हो जाएगा, ताज़ा तो रहेगा नहीं। इसीलिए जो है पाठक जी से निवेदन, वो अपना कई हादसे भी हो रहे हैं शिक्षकों के साथ, कई हादसे भी हो रहे बहुत हैं। हादसे हो रहे हैं, बहुत हादसे हो रहे हैं। क्या इसकी जिम्मेदारी पाठक जी उठाएंगे? कर सकते हैं, अगर है तो करके दिखाएं। उसकी जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेता, किसी के परिवार की चलाने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, बस उनको विद्यालय टाइम पे चाहिए। लेकिन इतने शिक्षकों के साथ हादसा हो रहा है, इतने परिवार के साथ हादसा हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? हम सभी को प्रॉब्लम है, जितने महिलाएं हैं सबको दिक्कत है। और हाँ, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए 5 माह से मेरे पति का वेतन रुके हुए हैं। बताइए मेरा परिवार कैसे चलेगा? मेरे बच्चे को परवरिश कैसे चलेगा? पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा? खर्चा कैसे घर का चलेगा? पत्नी बीमार है, माँ बीमार है, बच्चा बीमार पड़ जाए, कहाँ से चलेगा? खर्च उठाएंगे पाठक जी? 5 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है। जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन पे केस कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही, जेल भेजने के लिए उपाय कर रहे हैं। इतना तक गिर गए, इतना गिरे टीचर लोग हैं। नहीं, ये जो सुबह वाला नियम है इसको किस रूप में देखते हैं? कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी हो रही है इसके लिए, सारे महिलाओं की परेशानी हो रही है। रात भर सही से नहीं सो पाती है कि सुबह उठना है, सुबह उठना है, कहीं टाइम लेट नहीं कहीं हो जाए, स्कूल नहीं कहीं छूट जाए, सेल्फी भेजनी है, सेल्फी भेजनी है समय से 6 बजे, और 6 बजे से पहले वहाँ टीचर को स्कूल में पहुँचना है और फोटो खींच के भेजना है। बताइए कितना ही माने गिरा हुआ काम कर रहे हैं। और क्या गांव के बच्चे लोग 6 बजे स्कूल में पहुँच जाएंगे? नींद में उठते 7 बजे तक पहुँचते हैं सब। आज दिन भर बच्चे लोग 1 बजे तक भूखे रहते हैं। सुबह के गांव की महिला तो समय पर खाना नहीं बनाएगी, क्योंकि गांव की महिलाओं के बहुत काम रहता है, बहुत काम रहता है। घर का काम करना है, खेत का काम करना है, या शहर में तो वही माल जाल करना है। काफी दिक्कत, बहुत दिक्कत होती है, काफी दिक्कत परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हम लोग उठानी पड़ अच्छा, रही ये है। कब से दिक्कत हुई? जब से के पाठक आए हैं क्या? हाँ, जब से के हाँ, पाठक, जब से के पाठक आए सारे नियम को चेंज कर दिए। पहले तो ठीक था लेकिन सब चीज ठीक था। के पाठक कुछ दिनों तक ये 6 बजे से 1:30 बजे का कौन स्कूल का टाइम? मेरे बच्चे लोग भी पढ़ता है केवी में। अच्छा, एक शिक्षक की मौत हो गई थी, आपने देखा होगा कि शिक्षक आ रहा था, लू लग गई थी। इसके जिम्मेवार पाठक जी होंगे। अब भूखे प्यासे सुबह में निकलेंगे, पानी पीने का भी समय नहीं मिलता है,
बरस करते हैं, भागते भागते लोग भागते हैं, तो लूह नहीं लगे। एक और शिक्षक के घर पर हम पहुंच गए हैं जहां पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं। ऐसे में इनसे बातचीत करते हैं। आप भी शिक्षिका हैं, कैसे जाती हैं सुबह, कितने बजे उठ पाती हैं? 3 बजे उठती हूँ और रात में ही खाना की तैयारी कर लेती हूँ। लगभग रात में ही खाना बना के, और रात का खाना ही पति पत्नी दोनों आदमी लेके जाते हैं अलग अलग। माने समझिए कि बासी खाना हम लोग खाते हैं स्कूल में जाने के बाद। और स्कूल में जाते हैं तो नींद आते रहती है। पहले तो जाने में इतनी कठिनाई है कि 4 साढ़े से आती हैं आप? टेम्पू से, बस से। टेम्पू मिलता है, बस मिलती है सुबह? नहीं, कुछ नहीं, बहुत वेट करते हैं और डर भी लगते रहता है। और टेम्पू अगर मिलती भी है तो खाली गाड़ी, और उसमें कैसे जाना है, माने बहुत डिफ़िकल्ट है। और हम लोग समझिए कि जानवर वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। इंसान तो हम लोग हैं नहीं, इंसान वाली ज़िंदगी हम लोग नहीं जी रहे हैं। और हम लोग का बहुत बुरा स्थिति है। स्कूल में जाते हैं तो नींद आते रहती है, नींद पूरा होता नहीं है। अब खुद हम जब नींद में रहेंगे तो बच्चे को क्या पढ़ा पाएंगे? बच्चे को अपना 100% दे पाना किसी के लिए मुश्किल है, मेरे ही लिए नहीं, पूरे बिहार के टीचर के लिए अपना 100% बच्चे को इस स्थिति में कोई नहीं दे पाएगा। जो हम लोग जो झेल रहे हैं, बहुत बुरा स्थिति को झेल रहे हैं। तो आपने सुना कि शिक्षकों के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा। किचन में हम मौजूद हैं और शिक्षक के परिवार वाले रात से ही खाना बनाने लगते हैं, खाना बनाने की तैयारी में करते हैं और काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मायूसी है। और उनका साफ साफ कहना है 4 से 5 बजे तक हम लोग को उठ जाना पड़ता है, भेज देना पड़ता है, क्योंकि दूर है शिक्षकों का स्कूल। ऐसे में अगर कुछ भी होता है तो इसका श्राप के पाठक को लगेगा। तो इस नए नियम को लेकर काफी विरोध देखने को मिल रहा है। शिक्षकों ने ट्विटर पर भी ट्रेंड कराया था। उसके बाद राज्यपाल ने भी चिट्ठी लिखी थी शिक्षा विभाग को, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि जो जेडीयू और बीजेपी के एमएलसी हैं वो विरोध जता रहे हैं, लेकिन उनके सामने क्या इस्तीफा देंगे, ये बड़ी बात है। देखने वाली बात हुई कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन शिक्षकों के परिवार वालों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो बने रहिए लाइव फुटेज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए।